कैसे यहाँ आप लोग पहुँच गए? अब बहुत लोग चाहते हुए भी नहीं पहुँच पाए। अब बहुत लोग यहाँ पहुँच करके भी बैठ नहीं पाए। अब बहुत बैठे भी तो बैठे नहीं रह पाए, बीच में ही चल दिए। कि कौन ये भगा रहा है? कौन नहीं आने दे रहा है? कौन यहाँ नहीं बैठने दे रहा है? थोड़ा सा विचार किया। हम तो इन्हीं सब बातों पर विचार करते। ये जो भाग रहे हैं बीच बीच में उठ उठ करके, ये कौन भाग रहे हैं? उनका तो मन नहीं था कि हम बीच से भाग करके चले जाएं, लेकिन उनका किया हुआ पाप उनको बैठने नहीं दे रहा है। पाप तो आप लोगों ने भी किया है, लेकिन आप लोगों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि पाप को जीतने नहीं देना है, पाप को हरा करके उठना है। यदि आरती तक आप बैठे ही रहे तो हम समझेंगे कि आपने पाप को पराजित कर दिया। यदि बीच में झोला लेकर चल दिए तो हम समझ जाएंगे पाप ने आपको पराजित कर दिया। इसलिए पाप इस मुद मंगलमय संत समाजू के बीच से भागा कर ले गया। देखिए पाप में कितनी ताकत है। हजारों लोग यहाँ बैठे हुए हैं, भागने वाले कोई पकड़ पाते हैं? हजार लोग मिलकर भी प्रबल पाप को रोक नहीं सकता। तो यदि आप अपने पाप को नहीं रोक पाते हैं तो आप गुरु महाराज की तरफ देखते रहिए। जितने लोग पंडाल में बैठे हैं सब गुरु महाराज की तरफ देखिए। मैं जो बोल रहा हूँ गुरु महाराज की ही बात बोल रहा हूँ, मेरा तो मुंह बोल रहा है। मेरी बात को कान में जाने दीजिए, कान को इस बात में लगा करके रखिए और आंख को गुरु महाराज के रूप में लगा करके रखिए, तो पाप आपको दबोच नहीं पाएगा, उठाकर भगा नहीं देगा। ये बीच बीच में जो भागने वाले हैं, भागने वाले के लिए हम समझ जाते हैं कि पाप ही इनको भगा रहा है, पाप बैठने नहीं दे रहा है। बच्चे में पाप हो जाए, जवान में पाप हो जाए तो सत्संग में नहीं बैठने देंगे। और जब इस मोटी क्रिया में अभी आप शरीर मस्तक गर्दन को सीधा करके नहीं बैठे, जैसे तैसे बैठे हैं, आंखें भी खुली हुई हैं, कान तो खुले हैं ही, मुंह भी खुला हुआ है, सब खुले पड़े हैं। इस मोटी क्रिया में भी पाप इतना प्रबल है कि हजारों के बीच से उठाकर लेकर चला जाता है। तो ध्यान तो बहुत महीन क्रिया है। ध्यान के समय तो आंख भी बंद, कान भी बंद, मुंह भी बंद। जब सब बंद हो जाते हैं तब असली द्वार खुलता है। बज्जर ताला लाए द्वार नौ बंद करी जाए। जब इंद्रियों के सारे घाट बंद हो जाते हैं तब सुरत शिरोमणि घाट वो चालू होते हैं। बड़ा ही ऑटोमेटिक सिस्टम है। सुरत शिरोमणि घाट जब चालू हो जाता है तो स्वतः ये 9 घाट बंद हो जाते हैं। मैं जा रहा था नई दिल्ली से रांची, साथ में रांची के एक सेठ जी थे और महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज भी उन्हीं के साथ। दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट में कुछ देर थी तो उन्होंने कहा अभी तो 2-3 घंटे देर हैं, एक गिलास जल ले आइए, लघु शंका हमको जाना है। चले गए जल लेने के लिए।
वहाँ जो नल लगा हुआ था तो नल की टोटी को हम घुमाने लगे तब पानी ही नहीं निकले। मेरे मन में हुआ हवाई जहाज से सफर करने के लिए हजारों रुपए लगते हैं और इस एयरपोर्ट पर किसी भी नल में पानी नहीं। कई एक नल की टोटी को घुमाया, कहीं से एक बूंद पानी नहीं। मैं तो भीतर से बड़ा दुखी हुआ, इससे बढ़िया ट्रेन से जाता। खाली गिलास लेकर वापस हो रहा था, तब तक एक आदमी हमको देख रहा था। उन्होंने कहा, महाराज आप खाली गिलास वापस हो रहे हैं? किसी में पानी नहीं है। कहा, पानी तो सब में है, लेकिन आप पहली बार जा रहे हैं। सब में पानी है, निकलता तो है ही नहीं। कहा, अभी निकलेगा, चलिए आप मेरे साथ। तो उनके साथ गया। फिर हम टोटी घुमाने लगे। बिल्कुल कुछ नहीं घुमाना है, सब में ऑटोमेटिक सिस्टम है। आप टोटी के सामने केवल गिलास को ले जाइए, कुछ नहीं करना, केवल गिलास को टोटी ठीक सामने ले जाइए, अपने पानी गिरेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। ऐसा ही किया, अपने आप पानी निकलने लगा। और फिर पानी को बंद करने के लिए घुमाने लगा, तो अब बंद नहीं हो। कहा कि बंद भी नहीं करना है, केवल सामने से गिलास को हटा लो। गिलास को हटाओ तो पानी बंद, और सीधा कर दो तो पानी चालू हो जाएगा। पानी लेकर गए महाराज जी के पास। कहा, बहुत देर लग गई एक गिलास पानी लाने में। तो सारी बात बता दी। यही बात तो ध्यान में है। जब तक हमारा मन, हमारी दृष्टि, हमारी सूरत 10वां द्वार के सामने है, तब तक तो अंतर ज्योति और अंतर्नाद की धारा वहां से स्रावित होती हुई मालूम पड़ती है। जैसे वहां से सूरत हटी, बस सब बंद। सूरत सामने, सूरत सदा साबित रहे जहां तहां लैलीन। सूरत यदि ठीक निशाने पर है, बिल्कुल सामने निशाने की ओर, वहां से जरा भी इधर उधर नहीं। अभी आप लोगों ने पाठ में सुना था, सावन सुखमन दृष्टि आनत दामिनी छिन छिन दम कई, हील डोल तज सूरत थिर करी प्रणव तार गाइए। बिल्कुल दृष्टि और मन स्थिर हो, ठीक सामने स्थिर हो, अपने ही ज्योति और नाद की धार वहां से प्रस्फुटित होती है। वहां से सूरत इधर उधर हो जाए एक क्षण के लिए भी, जरा भी, तो तुरंत वो धारा बंद हो जाती है। लोग कहते, महाराज रात में तो बड़ा मन लगा था ध्यान में, कुछ दिखा भी था, और सुबह में तो कुछ नहीं दिखा। 5 साल पहले तो बहुत कुछ दिखता था महाराज, अब कुछ नहीं दिखता है। उसके कहने का मतलब कि अब गायब हो गया? गायब नहीं हो गया। जो जहां दिखलाई पड़ता है वहीं पर है, जहां दिखा था वहीं पर वह है, हम वहां नहीं रहे। अंदर में जहां जो चिन्ह दिखलाई पड़ता है, जहां जो अनुभव होता है, वहीं पर है। तारा भी वहीं पर है, बिंदु भी वहीं पर है, चंद्रमा भी वहीं पर है, सूरज भी वहीं पर है, गुरु महाराज भी वहीं पर भीतर में हैं। जहां आपको दिखे हैं वे सब वहीं पर हैं, हम वहां पर नहीं हैं। इसीलिए वह गायब लगता है, गायब हो गया। ध्यान के समय जन्म जन्म का किया हुआ पाप विघ्न उपस्थित करता है। विघ्न क्या है? सबसे बड़ा विघ्न आंख बंद करेंगे गुरु महाराज को देखने के लिए, और वह पाप ढकेल करके बाप को खड़ा कर देगा, भाई को खड़ा कर देगा। कभी दुकान सामने आ जाएगी, तो कभी मकान सामने आ जाएगी, कभी मन से कल्पित अनेकों प्रकार के रूप आ जाएंगे। ये जन्म जन्म का किया हुआ पाप ही असली रूप को छोड़कर बहुत सारे नकली रूपों को साधक के सामने लाकर खड़ा कर देता है। और उसी में हम लग जाते हैं,
तो समझिए पाप की जीत हो गई। उसमें लगे नहीं रहना है, उसको हटाना है। जहाँ जहाँ मन भग जाए ताहि तह तह से तत्क्षण फेरी फेरी ले आए लगाइए ध्येय में आपन। ऐसे ही कर प्रतिहार धारणा धारण करके अरे हारे में ही और आगे बढ़िए चढ़िए धर धारा धर के। चंचल और स्थिर मन गुरु महाराज ने जहाँ देखने के लिए कहा है, जिस तरह से देखने के लिए कहा है, उस तरह से देखने के समय, वहाँ पर देखने के समय जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ से लौटा कर तत्क्षण उसी समय ध्यान के समय का जो चिंतन होता है वह इतना मीठा चिंतन होता है, उस चिंतन में यदि मन लग गया तो घंटा पूरा हो जाएगा। मन में होगा थोड़ा यह चिंतन खत्म हो जाए, यह कहानी खत्म हो जाए, फिर ध्यान में लगेंगे, यह कहानी खत्म हो जाए, फिर ध्यान में लगेंगे। ध्यान के समय जो कहानी शुरू होती है वो ध्यान को खत्म करके ही खत्म होती है। इसलिए उस कहानी से तो फौरन मन को हटाना पड़ेगा। ताय तह तह से तत्क्षण मन जाए लौटा कर लाइए, मन जाए लौटा कर लाइए, मन भागे लौटा कर लाइए, लगाइए ध्येय मापन। हमारा ध्येय कहाँ है, हमारा लक्ष्य कहाँ है? गगन की ओट निशाना है, दाहिने सूर्य चंद्रमा बाएं तिनके बीच छिपाना है। हमारा लक्ष्य बाएं दाएं के बीच में छिपा हुआ है। तन की कमान सूरत का रोदा शब्द बाण ले ताना है। मारत बाण विधा तन ही तन सदगुरु का परवाना है। उस लक्ष्य की तरफ देखते रहिए, देखते रहिए, वहाँ से मन भागे लगाते रहिए। तो यदि मन भाग जाए और कुछ से कुछ दिखने लग जाए तो समझिए पाप आ गया। ध्यान के समय पाप सामने आ गया। जन्म जन्म का किया हुआ पाप सत्संग के समय, जाप के समय, ध्यान के समय कुछ से कुछ को सामने लाकर खड़ा करता है। उसमें मन को स्थिर नहीं होने देता है। यह पाप का तीसरा रूप। अब पाप का चौथा रूप, अब 10 में बस भी होना है। 10 पर सुई जा रही है, अब प्रवचन को बस करना है। अब जल्दी से पाप का चौथा रूप, शरीर में होने वाले अनेक प्रकार के असाध्य रोग, जो रोग किसी भी दवाई से खत्म नहीं हो, दवाई कर कर के रोगी मर जाए तो भी वह रोग खत्म नहीं हो, समझ लेना चाहिए वह पहले का किया हुआ आ गया है रोग के रूप में। जो रोग दवाई से खत्म हो जाए, किसी ने कुछ बता दिया प्राणायाम करो, ये आसन करो, इस तरह से रहो, तो खत्म। तो खान पान पथ परहेज आदि से जो रोग खत्म हो जाए, समझिए वह देहजन्य रोग है। एक होता है देहजन्य रोग और दूसरा होता है कर्मजन्य रोग। अनेक प्रकार के पापों के कारण जो शरीर में रोग आता है वह कर्मजन्य रोग है। तुलसीदास जी महाराज के पैर के अंगूठे में घाव हो गया था, इलाज कर कर के थक गए महाराज। जब छूटने का नाम नहीं लिया तो वो भी संत थे, छोड़ ही दिए, चलो जब छूट ही नहीं रहा जाने दे, रहो पैर में। एक दिन जब स्नान के लिए मंदाकिनी में जा रहे थे तो जिस झाड़ी होकर के, जिस जंगल होकर के जा रहे थे, वो जंगल के अंदर से आवाज आती है, तुलसीदास मेरे पास आओ और तुम्हारे पैर में अंगूठे में जो घाव हो गया है मुझे पीस करके उस घाव में लगा दो, तुम्हारा घाव खत्म हो जाएगा। औषधि से आवाज निकल रही थी। उस औषधि के पास तुलसीदास जी चले गए। औषधि से पूछा, संत तो सर्वभाषी होते हैं, औषधि से पूछा, इसी रास्ते से मैं रोज आता जाता था, लेकिन
कभी भी तूने आवाज नहीं दी, आज आवाज दे रही है, क्या बात है? कहा महाराज जी अब तक आपका भोग पूरा नहीं हुआ था, इसीलिए मैं आवाज नहीं दे रही थी। यह आपका जो रोग है वह कर्मजन्य है, और कर्म को भोगे बगैर वह पिंड नहीं छोड़ता है। आज आपका कर्म पूरा हो गया, इसीलिए मैं खुद बुला रही हूँ, आप पीस करके लगाओ। पहले लगा भी लेते तो नहीं छूटता, अब आपका भोग पूरा हो गया, अब लगाओ, तुरंत घाव खत्म हो जाएगा। तुलसीदास जी ने औषधि को पीस करके घाव पर लगाया, एक ही दिन में घाव खत्म। ये असाध्य रोग, देह में वह रोग जो रोग न दवाई से छूटे, न पथ परहेज से छूटे, न किसी वैद्य से छूटे, न डॉक्टर से छूटे, किसी भी तरह से जो रोग नहीं छूटे, समझिए ऊपर से आया हुआ है, वह पाप का चौथा रूप है। हमारे गुरुदेव के सर्व प्रधान शिष्य हुए पूज्यपाद सतलोक निवासी श्रीधर बाबा। श्रीधर बाबा कि देह में कोई असाध्य रोग हो गई थी, पटना इलाज के लिए सब कह रहे थे वहीं से यह रोग छूट सकता है। ठीक है चलो लेकर के, लेकिन गुरु महाराज से एक बार कह दो कि श्रीधर बाबा को यह रोग हो गया है, इलाज के लिए वहां जाना चाहते हैं। श्रीधर बाबा की तरफ से कुछ लोग गए गुरु महाराज के पास, सरकार श्रीधर बाबा के शरीर में यह असाध्य रोग हो गया है, लाख उपाय कर लिए ठीक नहीं हो रहा है, अब हम लोगों ने विचार बनाया है पटना लेकर चलने का। लेकिन सरकार आप तो जय जय संस्कृत रोग शोग के वैद्य श्रेष्ठतर, आप जन्म मरण के रोग को मिटाने वाले महावैद्य राज हो, आपकी यदि कृपा हो जाएगी तो पटना भी नहीं जाना पड़ेगा, यही खत्म हो जाएगा। गुरु महाराज आप आशीर्वाद दे दीजिए बाबा को। गुरु महाराज ने क्या कहा, देखो जी मैं नहीं चाहता कि श्रीधर को अपने कर्मों का भोग को भोगने के लिए बारंबार जन्म लेना पड़े, मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ हमारा श्रीधर हमारा ही रूप है, इसी जन्म में अपने सारे जन्म के कर्मों के फल को भोग ले, ताकि अगला इनका जन्म इतना स्वस्थ हो जाए कि उसी जन्म में ये मोक्ष को प्राप्त कर ले। कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। शिव पुराण में भगवान शिव का वचन है, मनुष्य का किया हुआ कर्म जब तक भोग नहीं लिया जाता है तो लाख वर्ष बीत जाने पर भी वह कर्म उनका साथ नहीं छोड़ता है। जैसे करोड़ों गायों के बीच भी बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है, उसी तरह से मनुष्य का किया हुआ कर्म उस कर्ता को भोग दिए बगैर छोड़ नहीं सकता है, तुरंत पहचान लेता है, वह भूलेगा नहीं। यदि भूल जाए तो पाप करे कोई या फल भोगे कोई, लेकिन जिन्होंने किया उसी को भोगना पड़ता है। तो पाप का चौथा रूप देह में आने वाले असाध्य रोग। यदि असाध्य रोग देह में हो जाएंगे तो भजन बनेगा? नहीं बनेगा। तो ध्यान करने से ये पाप के चार रूप जो पहाड़ के समान साधक के सामने होते हैं, जिससे साधक घबरा जाते हैं ये कैसे खत्म होंगे, ठीक ठीक ध्यान किया जाए। ये पाप के चारों रूप जो पहाड़ के रूप में है वह ध्वंस हो जाता है। यही तो ध्यान की महिमा है। लेकिन इन चारों रूपों को याद रखिएगा। पहला रूप अंधकार, पाप का दूसरा रूप मन की चंचलता, पाप का तीसरा रूप ध्यान भजन सत्संग करने के समय जो अनेकों प्रकार के विक्षेप होते हैं वह, पाप का चौथा रूप
जिस असाध्य रोग के कारण भजन के समय मन विचलित हो जाता है।